चलिए, आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। यानी जो हम लोग कल चैप्टर खत्म किए थे, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो पढ़े थे, उसी का ऑब्जेक्टिव, और वो भी ऐसा ऑब्जेक्टिव जो 10 वर्षों में पूछा है और पूछेगा। मतलब जो 24 में एग्जाम होगा उसमें भी आज की वीडियो से आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आने वाला है। कम से कम, ज्यादा नहीं बोले, कम से कम 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएगा अभी के इस वीडियो से। ठीक है, तो ध्यान से एकदम स्टार्ट कीजिए और आप क्वेश्चन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही सब क्वेश्चन आता है। चलिए तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और सभी लोग ना वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जो बच्चा नहीं भी देखता वो देख ले और उसको एग्जाम में फायदा हो जाए। और चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। चलिए, क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, अभी कहेगा से। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीखेंगे बस। और नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरडी के नाम से चलता है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। सुनिए, पहले बात को समझिए, आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा। आंसर बताने नहीं आया हूं, आंसर बुक में भी है। वायु और निर्वात, ये दोनों में क्या फर्क है सर, देखिएगा। निर्वात, देखिए सर, ये दोनों माध्यम ना मिलता जुलता है, तो क्या इसका मतलब निर्वात एगो ऐसा जगह है जहां हवा भी नहीं है। मतलब जहां हवा भी नहीं है। अब बताइए, इनमें तो वायु तो अपने हवा है, इनमें हवा भी नहीं है, हवा नहीं है यानी वायु नहीं है। आप बताइए प्रकाश कौन में ज्यादा स्पीड भाग गया? इनमें तो वायु है, तनी सा रोक रोक टोक कर देगा, इनमें तो हवा नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश निर्वात में तेज चलता है, लेकिन लोग लगभग लगभग ना सेम लेके चलता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वायु और निर्वात को कंपेयर कर दिया, तो सबसे ज्यादा तेज चलेगा निर्वात में और उससे थोड़ा कम वायु में। किससे? निर्वात से कम। तो वह पूछ रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो निर्वात से तनका कम होती है। कितना कम? सॉरी, कितना कम? तो 1.0003 गुना कम। ठीक है, इतना ही गुना कम। बट आप न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं ना, तो वहां निर्वात वायु सेम लेके चला जाता है कि दोनों का उसमें प्रकाश का चाल क्या है, सेम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब दोनों का कंपेयर किया है तो याद रखिएगा कि वायु में स्पीड कम जाता है। कितना अपेक्षा? निर्वात का। यानी निर्वात जहां वायु ही नहीं हो, प्रकाश पूरा स्पीड भाग गया, कोई रोकने वाला ही नहीं है। हवा में तो बेचारा हवा है। बात को समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब क्या होगा कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है। अगर वह होता कि वायु की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल तो अधिक होती है, समझ रहे हैं, कांच से अधिक होती है। इस बात को समझिए, ठीक है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया है, 2 नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। पता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, देखिए सब पूछल है 2021 में। क्या होता है? अति जोर हो गया। चलिए, कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, माने भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। माध्यम बदलिएगा तो प्रकाश के चाल भी बदलेगा। यानी प्रकाश के चाल भिन्न भिन्न माध्यम में होती है, भिन्न भिन्न होती है। बी, ऑप्शन नंबर बी। आप एकदम अपने सेंसर मारते रहिए, धनाधन धनाधन, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 3 नंबर, नंबर कोई हो। कहता है तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण, अब बताते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना, मतलब गहरा बहुत रहेगा, उसे उठल दिखाई देना। जो कुछ भी जल के साथ होता है, जल में रखा छड़ी टेढ़ा दिखाई देना, जल में रखा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना, जल में तैरती हुई मछली आपको लगेगा जो ऊपर तैर रहा है ऐसे से, और उसे नीचे तैरेगा, मतलब जहां तैरेगा ना उसे ऊपर दिखाई देगा। तो समझ जाइएगा क्या कि वो सारा घटना ना अपवर्तन पर आधारित है, रिफ्रैक्शन पे आधारित है। अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। हो गया बी। चलिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या है? 19-22 में पूछा है।
बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आई के बाद जान लीजिए आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, वो हुए भी नहीं करता है, मतलब बिना मात्रक के चीज है, बिना मात्रक के, न मीटर न सेंटीमीटर कुछ हो, ना ओकरा मात्रके न हो, यानी बिना मात्रक, मात्रक विहीन, मात्रकहीन, मात्रक, वो मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है, उसमें यूनिट होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे दौड़े। अब कहता है कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है, 17 में पूछा, 21 में पूछा, 24 में पूछेगा, 2 गो, कै गो लेंस के मुख्य फोकस कितने, 2 गो, ठीक है। तो बात को समझ रहे हैं ना? आगे बढ़े, चलिए। कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अब बताइए, हम लोग लेंस में आवर्धन पढ़े हैं, एम बराबर क्या भी बाई यू नहीं पढ़े हैं? भी बाई यू, वही भी बाई यू कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर डी, 13 21 में पूछा है, 24 में पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। वर्धन को याद रखिएगा, भी बाई यू, भी बाई यू, लेंस में आएगा तो भी बाई यू, लेंस में आएगा तो भी बाई यू, दर्पण में आएगा तो माइनस भी बाई यू, दर्पण में आएगा तो माइनस भी बाई यू, याद रखिएगा। दर्पण में पूछता तो माइनस भी बाई यू, लेंस में पूछा तो प्लस भी बाई यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहता है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, हेलो, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है 12 21 24 में भी आएगा, साइन आई बटा साइन आर, आपके ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा में साइन आर, यही होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान, ये अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान यही होता है, साइन आई बटा में साइन आर। कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आप सोचिए, अब देखिएगा यहाँ क्या क्या ऑप्शन है भाई, वायु है, बर्फ है, कांच है, हीरा है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आप, एक याद किया होगा कि वायु का अपवर्तनांक, फलना का अपवर्तनांक, चिल्ला का अपवर्तनांक, एगो हीरा का अपवर्तनांक पढ़े है ना, 2.42। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, हीरा का, 2.42। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, और सबसे कम मार दीजिएगा वायु, चलेगा। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा है, सबसे अधिक तो हीरा और सबसे कम तो वायु, 1, ठीक है, बात को समझे। मान लीजिए यहाँ पूछ लिया सबसे अधिक, एग्जाम में बोल दो सबसे कम, और फिर हीरा मार के आइएगा तो गलती ना होगा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, ये बात सही है, उतने हो बात सही कि सबसे कम किसका होता है, तो वायु का, ठीक है, 1 के बराबर लगभग। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हीरा हीरा याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में हो आ जाएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना, तो आप क्या बोलेंगे, 2.42, आप याद रखेंगे। वायु का अपवर्तनांक कितना, लगभग 1 के बराबर, लगभग 1 के बराबर, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 1 के बराबर। ओके, सबसे कम वायु, सबसे ज्यादा हीरा। अब बाकी बात कहिएगा सर बीच वाला को बताइए ना, नहीं याद कीजिए, कोई फायदा नहीं है, जाने दीजिए। या तो सबसे ज्यादा पूछेगा चाहे सबसे कम पूछेगा, बीच में तो बहुत सारा माध्यम है, कितना पूछेगा, ठीक है, आगे बढ़े। कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, डाउट क्लियर, डाउट क्लियर। ये है, डाउट क्लियर करना है।
पूरा अच्छे से क्लियर कीजिए। देखिए याद कैसे रहेगा सर, ये प्रकाश केंद्र ओ, देखिए यहां से जो भी लाइट जाएगी बेचारा यहाँ कट करेगी, कट की, यानी इसका काम क्या है भैया, प्रकाश को, ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस, प्रकाश को क्या किया, ये प्रकाश को सिकुड़ा दिया, मोड़ दिया, कन्वर्ज कर लिया। ये देखिए प्रकाश को क्या करेगा, ऐसे जाएगा ऐसे फेंक देगा, ऐसे जाएगा ऐसे फेंक देगा, ऐसे जाएगा ऐसे फेंकेगा, ऐसे जाएगा ऐसे फेंकेगा, और इधर अपना फोकस पे काटेगा, वो अलग बात है। तो प्रकाश को जो सिकुड़ा लेना, जो प्रकाश को अपना गोदी में कंजर्व कर ले, इकट्ठा करता है, उसको अभिसारी कहते हैं, कन्वर्जिंग अभिसारी। और जो प्रकाश को छितरा दे, ये छितराया है, तो उसको अपसारी कहते हैं। अब सुनिए आपसे क्या पूछा है, बोला अपसारी लेंस, क्या पूछा है, अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस मतलब छितराए वाला, और छितराए वाला लेंस कौन है, अवतल, यानी ऑप्शन नंबर बी। कल के दिन हो सकता है परीक्षा में अपसारी और लिख के लिख दे अभिसारी, तो आप समझ जाएंगे कि अभिसारी के मतलब क्या पढ़ाए हैं सर, उत्तल, ठीक है। तो अपसारी अभिसारी, ओके, डाउट क्लियर। अपसारी छितराए वाला अपसारी, अवतल सिकुड़ाने वाला उत्तल, ठीक है, कोई डाउट। ये भी 2000 सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका थंबनेल में ही लिखा हुआ है कि 10 वर्षों में जितना ऑब्जेक्टिव आया है वो सब अभी आपको मिलेगा, सब यही से फिर क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, गारंटी है। 20-22 में पूछा है, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस क्षमता का मात्रक है। अच्छा, लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक नहीं, सोझे मात्रक, मात्रक तो देखिए जूल तो ही पगला है, चार्ज का ऐसा ही मात्रक होता है, वाट शक्ति का होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर, अर्ग ये भी ऊर्जा का ही ऐसा ही मात्रक है, ठीक है, तेजस मात्रक वगैरह है। तो जूल इस सबसे मतलब आपको है नहीं, बस डायोप्टर याद रखिए कि लेंस के क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और डायोप्टर ना होके कहीं अगर रहता है m⁻⁻1 तो वो भी मार देते, दोनों सेम चीज है अभी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए दौरे, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि बोर्ड के लिए परफेक्ट चैनल है ये, आप ये मान लीजिए, ठीक है। यहाँ 100% शुद्धता है ना वही बताया जाता है, ये नहीं कि ये रट लो रात में सुबह में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, उतना ही में से कोई आएगा, बात खत्म, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है, वाह वाह वाह, कौन लेंस है बेचारा इसका फोकस दूरी पॉजिटिव धनात्मक होती है, वो लेंस है कौन, अभी आपने देखा है वो लेंस है उत्तल लेंस, कौन है, उत्तल लेंस। तो याद रख लीजिएगा, उत्तल उत्तल उत्तल, ऊ आदमी बहुत बढ़िया है, दूर के आदमी बढ़िया है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। 19 के बाद 22, तो उम्मीद करते हैं 24। आगे आगे कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। कौन माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत स्पीड होगा, बहुत ज्यादा स्पीड, भन भागेगा। 19 में पूछा है, 24 में पक्का आएगा आएगा आएगा। कौन माध्यम है, जल, शीशा, हीरा, अरे बाप, ये में तो एकदम धीरे धीरे कचरा कचरा के, शीशा में और कचरा के, मैंने ओकरा से लेकिन कम कचरा के, जल में तो नहीं और, लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड भागेगा हवा में, हवा हवा, वायु, एयर। किस माध्यम प्रकाश का चाल अधिकतम होती है, एयर, वायु। यही सब बउआ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कीजिएगा। क्या कहती है ये क्वेश्चन, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद होगा मेरे भाई। 18 में पूछा, 22 में पूछा, उम्मीद कर लूं 24 में कर सकता हूं। दुनिया जो है ना, ये संसार उम्मीद पे टिका हुआ है, चीजों को समझिए। छोटा छोटा अक्षर है, छोटा छोटा अक्षर, छोटका छोटका अक्षर है, छोटका छोटका अक्षर है, इसको देखना है तो कैसन लेंस लगाएंगे, ऐसा लेंस लगाएंगे जो वस्तु के बड़का प्रतिबिंब बनाता हो। अब ऐसा लेंस न लगा ले कि वस्तु के छोटा प्रतिबिंब बनाता हो, तो आउट छोड़ दिखाएगा, दिखाई देगा, नहीं देगा, हा? अब बताइए, जब छोट चीज को बढ़ कर देखना है, कौन लेंस आएगा, कौन ऐसा लेंस है जो छोटा वस्तु को भी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो एकलौता लेंस है उत्तल लेंस। कौन लेंस, उत्तल लेंस।
तो सर ये तो जवाब मिल गया कि उत्तल लेंस होगा, बट अभी तक ऑप्शन क्लियर नहीं है। क्यों? कि यहाँ उत्तल लेंस दो जगह है सर। अबतल वाला के तो गोली मारी है, ई ऑप्शन खत्म, अबतल खत्म, अबतल खत्म। तो उत्तल वाला एगो ई है, एगो वलुत्तल है, मान लीजिए उतने लिखा है, तो कैसे जानिएगा? 50 वाला आंसर होगा कि 5 वाला? तो कह रहा है फोकस दूरी 50 है इसका, और इसका फोकस दूरी 5 है, और दोनों जगह उत्तल है। आंसर कौन मारे? सिखाते सीख लीजिए। आप पढ़े हैं थोड़ा सा पहले, कल के क्लास में पढ़े हैं कि फोकस दूरी के उल्टा क्षमता होता है। तो क्षमता ज्यादा ना चाहिए, तो ज्यादा चाहिए, तो क्षमता ज्यादा चाहिए तो फोकस दूरी कम लेना होगा। अगर आपको लेंस की क्षमता ज्यादा चाहिए तो फोकस दूरी कम लेना होगा। तो फोकस दूरी कम लेंगे तभी क्षमता ज्यादा होगा। तो फोकस दूरी 50 अब 5 में कौन लेंगे? 5 वाला लेंगे, अर्थात ये वाला आंसर हो जाएगा सी। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। कोई कहेगा सर अवतल लेंस लगा दिए तब उत्तल लेंस आंसर होगा। तो अवतल लेंस के तक हमें छोटा दिखाना, तो छोटका के और छोटका जेहो दिखाई दे रहा था बेचारा के वो दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं? अभी डॉक्टर पढ़ा लिखल ना हो, मान लीजिए गांव के डॉक्टर हो, वो यही काम करे, किसी को छोटा चीज को देखना है लगा देगा अवतल लेंस, जो दिखाई देगा वो दिखाई नहीं देगा। कहेगा ये क्या हो गया? कहेगा डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखल है, जो दिखाई दे रहा था वो दिखाई नहीं दिया, मतलब असर कर रहा है। ठीक है, दवाई का हाँ, शीशा का असर है, दवाई का नहीं। इसलिए डॉक्टर से भेंट करा दिया जाए ना, किसको? छोड़िए लड़की सबको, जो दिखाई देता है वो दिखाई नहीं देगा। चलिए, निर्वात में प्रकाश के चाल पूछ रहा है, बताइए। ये क्वेश्चन 17 में आया, उसके बाद ना आया है, बच्चा बोला है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। याद रहेगा? याद रहेगा ना? चलिए, पता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगा? बस 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 बस। लेंस कैसा है? उत्तल। तो उत्तल के फोकस दूरी कितना है? 20। बताइए उत्तल का फोकस दूरी प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, उत्तल का फोकस, उत्तल का फोकस प्लस, तो प्लस में 20 सेंटीमीटर। ओके सर, ओके ओके ओके। आपसे क्षमता पूछा, पावर। अब पावर होला 1 बटा क्या? एफ। बस। और एक और बात, एफ ऑलवेज मीटर, लेकिन सर यहाँ तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रहेगा ना, तो उसको मीटर में बदल लीजिएगा। मीटर में कैसे बदलेंगे? 100 से डिवाइड करके, यानी P बराबर 1 बटा एफ कितना है? 20 है, तो 20 सेंटीमीटर ना है, तो मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और नीचा के 100 पलट के चल जाता है ऊपर, अर्थात P बराबर 100 बट्टा में 20, 20 25 100, 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर है प्लस में, क्योंकि कर फोकस होता है प्लस में। आंसर नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, प्लस 5 डायोप्टर। डायोप्टर लेंस के क्या है? क्षमता का मात्रक है। हो गया? ठीक। अभी आप जानते हैं कि कल ही खत्म हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, उसका आज ऑब्जेक्टिव चला है, फिर कल 2 मार्क्स वाला चलेगा, फिर 5 मार्क्स चलेगा, मतलब जितना क्वेश्चन है सब चलेगा। और उसके बाद स्टार्ट होगा मानव नेत्र, फिर गर्दा उड़ जाएगा, फिर विद्युत धारा, वो भी गर्दा उड़ जाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा का स्रोत, फिजिक्स खत्म हो गया। चलिए, कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये बच्चा जो नहीं हो पढ़ा है वो जान जाएगा। जल का प्रयोग कोई आदमी करे, कांच तो पूरा प्रयोग होगा, प्लास्टिक प्रयोग होगा, ये मिट्टी कहला प्रयोग करेगा। मतलब लेंस बनाने के लिए कौन पदार्थ का यूज आदमी ना करेगा? मिट्टी के ना करेगा। मिट्टी पागल है जो लेंस में मिट्टी का प्रयोग करेगा? बताइए। चलिए, 2016 में पूछा क्वेश्चन है। आह, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आन्हर लड़का बता देगा कि 2 नियम होते हैं। वो 10वां के फिजिक्स में इतने लड़का याद करता है कि परावर्तन अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। इतना जरूर याद कर रहता है क्या? तो नियम कौन कौन होते हैं तनी बोल के दिखाइएगा।
अपवर्तन के दोनों नियम कौन है, तनी बोल के, नहीं तो कमेंट में टकाटक मार के दिखाइए जल्दी से। अपवर्तन के दो नियम कौन कौन है? पहला नियम सुन लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाल लगाया, नॉर्मल यानी अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में हो। मतलब जो बात परावर्तन में वही बात अपवर्तन के पहला नियम में। ठीक है। दूसरा नियम, वहां परावर्तन में होता है कोण आई बराबर कोण आर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ होता है साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, अचर। ठीक है, चलिए ओके। इसी को स्नेल का नियम भी कहा गया है, स्नेल का नियम इसी को कहा गया है, साइन आई बटा साइन आर को। ये सब बात आप पढ़िए पूरे प्यार से, पूरा चैप्टर पढ़ा दिए, एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है, रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन भी चल रहा है, इसका भी बनेगा, फिर मानव नेत्र सब बनेगा, और आपको मजा आएगा पढ़ने के बाद, ऐसे नहीं। इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए बच्चे, आप घबराइए मत, आप गौर से सुनिए, पहले घबराइएगा आंसर गलती कर लीजिएगा। किस लेंस के द्वारा, सिर्फ एक वर्ड लगा, सिर्फ सिर्फ सिर्फ, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर सोझे काल्पनिक होता ना भैया, तो काल्पनिक उत्तर बेचारा भी बनाता है और अवतल दोनों बना लेता है काल्पनिक। लेकिन दोनों का क्वालिटी क्या है कि उत्तल जो है वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है, लेकिन अवतल जो है केवल ओनली वो फोर, केवल बेचारा काल्पनिक बनाता है। आप अब समझ लीजिए कि आंसर कौन होगा। अगर सिर्फ काल्पनिक कहेगा तो अवतल, सोझे काल्पनिक कहेगा तो दोनों, उत्तल अवतल दोनों। तो सिर्फ काल्पनिक वाला बेचारा एक को बचा, अवतल लेंस बी नंबर, सिर्फ काल्पनिक वाला अवतल है, सोझे काल्पनिक तो अवतल उत्तल दोनों, अब वास्तविक तक केवल उत्तल। लेंस में समतल लेंस ना होता है, याद रखिएगा, दर्पण में। ठीक है, हाँ देख लीजिए, एक एंगस्ट्रम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, एक है ना, ये पर को सुनना है, करना है एंगस्ट्रम। तो बोल रहा है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है, बच्चा रट लेगा, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एहो 10 एहो 10, काम हो गया बस, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ये एंगस्ट्रम क्या होता है सर, 10वां के बच्चा के लिए नया चीज है, चला ये भी दूरी का ही मात्रक होता है। जैसे दूरी का ना बहुत मात्रक है, जैसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कथी है, पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़का मात्रक पारसेक, प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा है, लाइट ईयर से भी ज्यादा है, यानी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। तो उसी सबसे छोटा मात्रक होता है फर्मी, और उससे ऊपर होता है एंगस्ट्रम, थोड़ा सा, ये बहुत छोटा मात्रक है एंगस्ट्रम, यानी ये भी दूरी का मात्रक, लेकिन उतना मत जानिए। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ये याद कर लीजिए, बात खत्म। 10 के पावर माइनस 10 मीटर कहियो नहीं भूलिएगा, 10 है या पावरों में 10 खाली माइनस, एंगस्ट्रम। ओके, चलिए क्या बोलती क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल यह ना होता है, यह ना होता है उत्तल, ऐसे वाला ये होता है उत्तल बेचारा। ये होता है उत्तल, तो कथी कहता है, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान ही, सभी जगह समान है। देखिए तो यहाँ है तनी पतरा, इसे बीच बीच में एकदम फैल गया मोट, फिर पतरा, समझ रहे हैं? बीच में बीच में एकदम कोना में है पतरा, बीच में एकदम मोट। ये तो ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो गया, सभी जगह समान है ये नहीं है। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा है, रॉन्ग है, रॉन्ग। ये कहता है बीच की अपेक्षा किनारे मोटा है, किनारे में तो यार पतला है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यस, किनारे से ज्यादा बीच में मोटा। तो उत्तल लेंस उसी को कहते हैं जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो, इट कॉल्ड उत्तल लेंस। हो गया। अगर अवतल के बोलता तो अवतल तो ऐसा होता है, अवतल कहती है किनार बीच की अपेक्षा किनारा में मोट, किनारे में ना खूब मोट है, बीच में पतरा हो गया, किनारा में मोट बीच में पतरा। ये देखिए, किनारा में एकदम पतरा, बीच में मोट, इतने अंतर है। ये बीच में पतरा हो जाता है, ये बीच में मोटा हो जाता है। पतरा हो गया तो अवतल, बीच में पतरा तो अवतल, बीच में मोटा तो ये लड़का है, उत्तल लेंस जो है लड़का है, देखते हैं लड़का सब
खा पी के बैठ के रूम पर आज चावल खा खा के पेट निकाल लेता है, बीच में निकल गया। और लड़की लोग जान के कम खाएगी, कहला पतरा रहे, ये कौन हो गया, अब तल्लेंस हो गया, कम खाएगी शुक्र रहेगी। लड़का है ये लड़की है मेरे हिसाब से। हो गया, आगे बढ़े, आइए। लड़की सबका एक अलगे कारनामा है। आज 11th वाला क्लास में देखे, वो लड़की ऐसे बैठल थी, ऐसे वो लगा ऐसे बैठल है, गौर किया तो उसके हाथ पर एगो ऐसे था, ऐसे इन्हें से चित्र एगो चीन ऐसे काट ले है, एगो चीन इन्हें से ऐसे काट ले है, और दोनों को मिला दिया तब समझ रहे दिल का एक फिगर बन रहा था। अब वो ऐसे बैठल थी, ऐसे कहला बैठल है निकल, अरे इना ऊना है। देखिए लड़की यही सब चीज पर ध्यान देगी ज्यादा, होगा सकी सची बहुत दिमाग रहता है, और कुछ आए चाहे ना आए लेकिन और एक्स्ट्रा दिमाग बहुत। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समानाकार का करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, जानते नहीं है तो देख लीजिए, बना के दिखा देते हैं। देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है ना, 2f1 f1 f2 2f2। देखिए किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, हिया रखा जाता है, हिया। हिया रखिएगा ना, हिया रखिएगा तब काम आपका हो जाएगा। हम इसी रफ बताए हैं। 2f1 पर कहीं है, फोकस पर नहीं नहीं नहीं, वक्ता केंद्र पर, अंत पर, प्रकाशीय केंद्र पर, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, तो वक्ते केंद्र एकरा मान के मार दीजिए, कहला कि ये फोकस दूरी के दुगना है, फोकस दूरी के दुगना को हम लोग वक्ता केंद्र इसको बोल सकते हैं, यहाँ से वक्ता त्रिज्या होता है रेडियस आर, तो फिर इसको लेंस में तो खैर 2f1 बोलते हैं, और 2f1 ऑप्शन नहीं है ना, इसको आप वक्ता केंद्र भी बोल सकते हैं, जाने दीजिए, सेंटर है ही, कि ऐसे अगर ये गोल है, कोई ऐसे गोल रहा होगा तो करीब केंद्र है, नो डाउट। ठीक है, वक्ता केंद्र पर चलेगा। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार के प्राप्त करने हेतु बीम को 2f1 पर रखना चाहिए, और 2f1 न लिख ले तो वक्ता केंद्र बोल दीजिए, चलेगा। चलेगा ना, चलेगा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु, जैसी हम आवर्धित पावर्धित नहीं पढ़ेंगे, जैसी उत्तल लेंस देखे दिमाग में आया ओहो उत्तल है, तो उत्तल में ना दो गो प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। बोलिएगा अच्छा, और बोलता है काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है, काल्पनिक एक ही जगह बनता है, वो जगह कौन है, तो वो लेंस और फोकस के बीच, फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिएगा। एक की जगह तो उत्तल में काल्पनिक बनता है, एक ही जगह, एक ही जगह बनता है काल्पनिक, मात्र एक जगह, और वो जगह कौन है तो याद कर लीजिए, फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच अगर वस्तु को रखते हो तो उत्तल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े ना। वीडियो बढ़िया लगे तो क्या करना है आपको पता है ना, क्या करना है, शेयर। ये आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो ये चलेगा नहीं, मतलब चलेगा मतलब लोग देखेगा नहीं, आज जब तक लोग देखेगा नहीं तब तक वीडियो चलेगा नहीं, समझ रहे हैं ना, दोनों का रिलेशन बहुत तगड़ा है। बच्चा शेयर करेगा नहीं तब तक लोग देखेगा नहीं, जब तक लोग देखेगा नहीं तब तक वीडियो चलेगा नहीं। कहता निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाला लेंस इकलौता पैदा हुआ है, दूसरा कोई पैदा हो नहीं सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाला इकलौता कौन है, उत्तल, ओनली फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, तो एग्जाम में उल्टा पुल्टा हिंदी में नाम दे देगा, पगला जाइएगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स उत्तल। हो गया, चलिए। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, बहुआ बहुत सिंपल सा जवाब है।
किसी वस्तु बिंब से निकलकर किरण किसी लेंस से टकराकर, अपवर्तित मतलब टकराकर बाहर जब जाती है, लेंस से अपवर्तित होकर माने लेंस से घुसकर जब बाहर निकलती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस। फोकस करो, फोकस का बहुत चल रहा है अभी चर्चा। फोकस, फोकस, फोकस। कहता है फोटोग्राफी, वही फोटो कैमरा का अभिदृश्यक में कौन सा लेंस चाहे दर्पण, देखिए उस कम दूरी पर है ना उसका, तो वहां पे आपका उत्तर लेंस ही प्रयोग होगा। ठीक है, कि उसको पीछे क्या करे, फोटो पर भेजे, तो उत्तर लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, नो डाउट उत्तल लेंस। कोई दिक्कत किसी को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः है 2022। बहुत ले जवाब क्वेश्चन है, ले जवाब। पता है किसी गोलीय दर्पण, दर्पण का भी चर्चा कर दिया कोई गोलीय दर्पण, दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस, लेंस भी बोल रहा है दर्पण भी बोल रहा है, दोनों के फोकस दूरी है माइनस में -15 सेंटीमीटर। तो बोलू दर्पण तथा लेंस संभवतः कथी होगा? अरे भैया दर्पण और लेंस दोनों का फोकस दूरी माइनस में है। दर्पण, दर्पण है, दर्पण और लेंस दोनों का फोकस है -15, मतलब निगेटिव है। ऐसा कौन है जो दर्पण हुआ है लेंस है? देखिए हम सिखाते, सीखेगा प्यार से। ये कौन लेंस है? दर्पण है ना। कौन दर्पण है? तो आप बोलेंगे सर ये जो है आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का है ना फोकस होता है, अवतल दर्पण के फोकस कथी हुआ है? निगेटिव। यानी सर दर्पण में ना अवतल का फोकस निगेटिव होता है, अवतल का दर्पण में। अब आते हैं लेंस में। लेंस में ही कौन लेंस है? तो आप बोलेंगे अवतल। और अवतल का देखिए क्या होता है घटना, ये भी निगेटिव, अर्थात अवतल दर्पण चाहे अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। एकरो फोकस क्या हो गया? फोकस निगेटिव हो गया। इसका भी फोकस निगेटिव, इसका भी फोकस। तो बोल रहा था कि वो दर्पण और लेंस संभवतः कथी होगा? तो भैया अवतल होगा, ताकि अवतल लेंस का भी फोकस निगेटिव होता है और अवतल दर्पण का भी फोकस निगेटिव होता है। तो ये बोल रहा था, इतना भाषण हटाइए। और है कि लेंस दर्पण दोनों की फोकस दूरी निगेटिव, निगेटिव है, -15 मतलब निगेटिव है। तो दर्पण तथा लेंस होता होगा अवतल, दोनों अवतल। यस, सी नंबर ऑप्शन, दोनों के दोनों अवतल। ठीक है, चलिए। प्रकाश का चाल न्यूनतम, वाह वाह वाह। निर्वात में न्यूनतम होता है कि तो अधिकतम होता है? निर्वात में अधिकतम होता है। जल में होता है, वायु में, कांच में। सबसे कम ये ऑप्शन के अनुसार कांच में होगा सबसे कम। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार अगर यहाँ वायु हटा के अगर हीरा रख दे तो सबसे कम हीरा में हीरा हो जाएगा, ये ऐसा सही होता। तब कांच नहीं होता, यानी फिक्स नहीं है। जैसे जैसे प्रकाश का डेंसिटी बढ़ता जाएगा स्पीड कमते जाएगा। और ये पदार्थ हीरा, समझ रहे हैं ना? अभी निर्वात जल कांच था, तो उसमें कांच हो गया जो सबसे कम में चलेगा स्पीड, सबसे कम। अगर कहीं हीरा रहता है घुसल तो हीरा में सबसे कम, समझ रहे हैं? पत्थर आता था, पत्थर में सबसे कम, मैंने जो भी है आप समझिए। चलिए, इसका आंसर कौन हो जाएगा? कांच। वाह, द इंड हो गया। क्या द इंड हुआ पता है? 10 वर्षों में ना हमने बहुत, अब सारा क्वेश्चन 22 से कैसे लिखा होगा देख लीजिएगा। और ऐसा नहीं है, 10 वर्षों में इतना क्वेश्चन पूछा गया, इतना ही क्वेश्चन
पूछा गया। और उम्मीद नहीं करते हैं, गारंटी देते हैं 1000% कि अगर अपवर्तन से क्वेश्चन आएगा ना तो इस जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कशन कराया है 99% चांस है कि यही में से आएगा जो अभी आपको कराए। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो आप 2 नंबरिया जब देखेंगे ना उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाता है। बट 10 वर्षों में यही सब क्वेश्चन आया है तो यही सब क्वेश्चन आने का संभावना है। और बाकी बात अपना पढ़ाई कीजिए पूरे मन और एकदम जोश और जुनून से, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो जोश जुनून है ना वो किसी के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो एकदम चमकता हुआ सितारा है। क्योंकि आप अभी जिस एज में है ना उसमें मैट्रिक तो कोई बोर्ड में बोर्डे नहीं है, आप तो यूपीएससी को भी तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। यानी आप पूरे मन और लगन से पढ़िए, आपके सामने में कोई कुछ नहीं है। एग्जाम क्या, एग्जाम तक छोटा सा चीज है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज ऑब्जेक्टिव का सेशन था, फिर कल सब्जेक्टिव लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे और मिलते हैं फिर कल 8 बजे। बाय बाय।